This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. पिछले साल से मंदी की मार झेल रहे होटल व्यवसाय की कमर इस बार भी कोरोना कर्फ्यू ने तोड़ दी है। कोरोना के कारण अब पर्यटक यहां आने से कतराने लगे हैं। कसौली होटल संघ के अध्यक्ष राजेंद्र चोपड़ा का कहना है कि सरकार को इस संकट के समय इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे प्रदेश में लाखों लोग जुड़े हुए हैं। पिछली बार सरकार ने इस व्यवसाय के लिए कुछ विशेष योजनाओं की घोषणाएं की थी, पर वे धरातल पर नहीं उतर पाई। अतः होटल व्यवसाय संघ का सरकार से अनुरोध है कि लोगों की सहायता के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाएं, ताकि वे अपनी आजीविका चला सकें। मैं राजेंद्र चोपड़ा, कसौली होटल एसोसिएशन प्रेसिडेंट। जो गवर्नमेंट ने अभी कर्फ्यू का डिसीज़न लिया है वो बिल्कुल ठीक लिया है, जिससे कि ये जो कोरोना वायरस है इसकी चेन तोड़ने में हेल्प होगी। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जो बीच के भी अगर वो लगाना चाहती है तो कंप्लीट लॉकडाउन लगाए, जिससे कि ये पूरी चेन ब्रेक करनी चाहिए, क्योंकि ये जो अधूरा लॉकडाउन है इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है व्यापारियों को और इससे टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। तो हमें लगता है कि अगर वो करना ही चाह रही है तो कंप्लीट लॉकडाउन लगा के और इस चेन को ब्रेक किया जाए। और गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि जो होटल इंडस्ट्री है वो इस टाइम बहुत बदतर दौर से गुजर रही है, उसके कुछ ना कुछ राहत देनी चाहिए। जो जैसे कि कुछ डिमांड चार्जेस हैं इलेक्ट्रिसिटी के और कुछ लोन्स के मॉरिटोरियम्स हैं, उनके बारे में सोचे, क्योंकि इस इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। मैं विनी चड्डा, प्रोप्राइटर विनीज हॉलीडे रिजॉर्ट कसौली, दिव्य हिमाचल के कॉरेस्पॉन्डेंट नितिन जी का स्वागत करता हूं कि वो सारी होटल इंडस्ट्री की पीड़ा को देखते हुए ये पुकार गवर्नमेंट को देने के लिए हमारे पास पहुंचे हैं। और मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट के हम ये इंडस्ट्री टोटल साथ है इस डिफ़िकल्ट टाइम्स में, जबकि ये सेकेंड वेव ऑफ कोरोना है। मेरी उसमें गवर्नमेंट से सिर्फ इतनी ही पुकार होगी कि ये अगर कंट्रोल इस सख्तियों से, इसके जो टेस्टिंग से होना है, इसको 15 दिन से ऊपर इस चीज़ को ना बढ़ाएं। 15 दिन में जितना कंट्रोल हो सकता है वो कर लें, ताकि कि उसके बाद इंडस्ट्री कुछ रिवाइव कर सके अगले महीने आने में। सेकंड जो पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल हैं, फाइनेंशियल में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम दी थी लास्ट ईयर, जो कि प्रैक्टिकल नहीं हो सकी, सिर्फ एक रीज़न करके कि बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स को एक्स्ट्रा उनको चाहिए सेकेंडरी मॉर्टगेज, जिसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चीफ मिनिस्टर साहब हमारे इसको करते हुए कि अपने कोऑपरेटिव बैंक्स को कहें कि ये गवर्नमेंट गारंटी स्कीम है, बाकी स्कीम वॉज 100% ओके। थर्डली, टूरिज़्म जो गर्मियों का है वो लास्ट ईयर भी, क्योंकि उसी वक्त ही ये आया और अब भी वही आ रहा है, तो इसके लिए आरबीआई को रिक्वेस्ट करें कि स्पेसिफिकली जो हिल स्टेट्स हैं उसके लिए 1 साल का मॉरिटोरियम बढ़ाया जाए इन सॉल टूरिस्ट, सिर्फ टूरिस्ट इंडस्ट्री, बाकी के लिए नहीं, टूरिज्म इंडस्ट्री जो कि अब होगी, क्योंकि लॉकडाउन टोटल नहीं है। सो इसी रिक्वेस्ट से मैं कहूँगा कि हमारे सीएम साहब से कि वो प्रैक्टिकली इस चीज़ पे गौर करते हुए हमें इस पे प्रैक्टिकली सोल्यूशन दें। थैंक यू। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कसौली से नितिन साहू की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।